आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से हाजिर है आपका मेजबान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, सेहत पर मबनी आज का खुसूसी उर्दू प्रोग्राम सेहतनामा में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं कि अच्छी सेहत कुदरत का नायाब तोहफा है और इस तोहफे की हमेशा हिफाजत करनी चाहिए, जिसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे मुतवाजिन ग़िज़ा, साफ हवा पानी और जिस्मानी कसरत। इन सब का अगर ख्याल रखा जाए तो काफी हद तक तंदुरुस्त रह सकते हैं। खाना जो खा रहे हो ये लज्जत के वास्ते, लज्जत के साथ साथ हो ताकत के वास्ते। बेदार करना काम है वो कर रहे हैं हम, ये गुफ्तगू हमारी है सेहत के वास्ते। और सामाइन, हमारी आज की गुफ्तगू सेहत पर ही मबनी है। इस गुफ्तगू में शिरकत करने के लिए एक खास मेहमान और KGMU की मशहूर डाइटिशियन मोहतरमा मृदुल विभा साहिबा हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मोहतरमा, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले हम मोहतरमा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आइडियल डाइट क्या है? देखिए, आइडियल डाइट का मतलब ये होता है कि हमारे भोजन में वो सारे पोषक तत्व मौजूद हों जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल्स और यहाँ तक कि पानी भी। तो ये सारे पोषक तत्व शरीर को ज़रूरत के हिसाब से डेली की रिक्वायरमेंट होती है जो मिलने चाहिए। अगर ये सारे तत्व मौजूद हैं तो वही एक आइडियल डाइट होगी। आपने आइडियल बात की, और आइडियल डाइट की हम बात करें और डेली की बात करें, किसी भी दिन की शुरुआत सुबह से होती है। हम सुबह की नाश्ते की बात अगर करें तो सेहत के लिए और सेहत के नुक्ते नजर से देखें तो सबसे अच्छा नाश्ता क्या होना चाहिए और एक इंसान को कितना नाश्ता करना चाहिए? दिन का पहला जो मील है या खाना कहिए वो नाश्ता है जी। तो नाश्ता सबसे अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नाश्ता सबसे जरूरी मील है। क्या होता है, अक्सर लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। और ब्रेकफास्ट वही अच्छा होता है जिसमें हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन्स, मिनरल्स सभी का समावेश हो। और इस तरीके का एक जो अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपको सारा दिन ऊर्जा बनी रहती है और आप थकावट नहीं महसूस करते हैं। लेकिन एक यहाँ पर हम अपने परिवेश में या अपने पस मंजर में देखते हैं, खास तौर से हिंदुस्तान में सुबह का नाश्ता वो चाय बिस्किट से आगे लोग सोच नहीं पाते हैं। और वो सबसे खराब नाश्ता है। आपके पर्सपेक्टिव से देखें, आपका नजरिया क्या हो सकता है, नाश्ते में क्या चीज सबसे अच्छी हो सकती है? वो आप कोई डाइट या कोई रेसिपी बताना चाहें तो? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो चाय और बिस्किट है ये सबसे खराब नाश्ता है जी। कि आप दिन की शुरुआत ही सबसे गलत तरीके से लोग करते हैं। ऐसा नाश्ता होना चाहिए जो नेचुरल हो, या तो कोई फ्रूट्स ले लीजिए या कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। एक कोई ऐसी रेसिपी बनाइए जिसमें हाई प्रोटीन, हाई फाइबर हो। उसमें बहुत सारी जैसे भारतीय रेसिपीज हैं। सबसे अच्छा है उपमा है या पोहा है। आजकल जो बच्चे पसंद करते हैं ओट्स बहुत लेते हैं जिसमें हाई फाइबर है। अब अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो मैं मिलेट्स की रेसिपी दूंगी आपको। कि सुबह एक ब्रेकफास्ट में आप मोटे अनाज का नाश्ता बना के करिए। उसमें आप जो भी चाहें, अप्पम बना सकते हैं, अप्पे, या फिर रोटी सब्जी भी बना सकते हैं उसकी, क्योंकि ज्वार, बाजरा, मक्का या रागी ये पोषक तत्वों से भरपूर हैं। अच्छा, क्या मरीजों के लिए और सेहतमंद इंसानों के लिए दोनों को हम नजर में रखते हैं, तो क्या दोनों का नाश्ता एक जैसा होना चाहिए या इनमें बदलाव होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सेहतमंद इंसान है वो तो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर जैसे मैंने आपको बताया नाश्ता ले सकता है। लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉर्मल इंसान तो थोड़ा बहुत शुगर ले सकता है, लेकिन अगर डायबिटिक इंसान है तो वो शुगर नहीं ले सकता। हार्ट पेशेंट है तो उसमें नमक का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नमक कम ले उन चीजों में। तो एक बीमार और एक सेहतमंद में थोड़ा सा तो अंतर रहेगा नाश्ते में। अच्छा, आपने डायबिटिक पेशेंट की बात की। बहुत डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका बड़ा मन करता है कि मैं ये भी खाऊं, मैं वो भी खाऊं, सारी चीजें रहती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि उनके पास बाउंडेशन बहुत होती है कि आप ये नहीं खा सकते। आपकी नजर में चूंकि डाइटिशियन है, कोई एक ऐसी रेसिपी बताएं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए मतलब हेल्दी भी रहे, ज्यादा ब्लड शुगर स्पाइक ना करे और इसके साथ साथ उसका जायका भी हो, उसको अच्छा भी लगे। ऐसी कोई डाइट बताएं आप हमें। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि डायबिटिक पेशेंट को बहुत सारे बाउंडेशन है। अगर सही पोर्शन साइज में कोई भी चीज लेते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं है। मैं शुगर की बात नहीं कर रही हूँ और चीजों की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर ब्रेकफास्ट में वो पोहा ले रहे हैं या उपमा ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा नाश्ता है, हल्का भी है और पोषक तत्वों से भरपूर भी है। और मान लीजिए कि अगर कोई नॉनवेज लेता है तो वो अंडा इसमें शामिल कर सकता है। और अगर वेजिटेरियन है तो पनीर से बनी हुई कोई भी रेसिपी ले सकते हैं। तो मैं सबसे अच्छा कहूंगी कि उपमा बहुत अच्छा है,
ब्रेकफास्ट, उसमें बहुत सारी सब्जियां, पनीर, ये सब डाल के और एक हेल्दी पोहा या उपमा ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट की बात चल रही तो इसमें एक सवाल ये जुड़ता है कि अक्सर लोगों का ये नजरिया है कि शुगर का मरीज जो होगा वो चावल नहीं खाएगा और ये नहीं खाएगा। हालांकि हम ये देखते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है गेहूं की रोटी का और जो सफेद चावल है इसमें बहुत ज्यादा शायद फर्क नहीं है। आप ये बताएं कि शुगर का जो मरीज होगा वो कौन सा चावल खा सकता है, और रोटी की अगर हम बात करें तो बेसन रोटी क्या इससे बेहतर है? इस पर आपकी राय क्या है? हाँ, ये तो मैं कहूंगी कि गेहूं की रोटी से तो बेहतर है बेसन की रोटी लें या मिक्स आटे की रोटी लें। और जहां तक चावल की बात है तो मैं ये कहूंगी कि चावल पोर्शन साइज ध्यान में रखकर अगर चावल लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करता है। चावल के साथ आप कॉम्बिनेशन में क्या ले रहे हैं, दाल है, सब्जी है, सैलेड, रायता, अगर ये सारी चीज मिलाकर लेते हैं तो डायबिटिक पेशेंट भी चावल ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि रोटी और चावल दोनों की मात्रा कितनी रहेगी। ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट है वो 4 या 5 रोटी भी ले रहा और ज्यादा चावल भी, तो जरूर नुकसान करेगा। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए चावल की? 2 रोटी अगर ले रहे हैं तो हाफ कटोरी चावल सफिशिएंट है। अच्छा, अब डायबिटिक पेशेंट की बात चल रही थी, अभी आपने जिक्र किया हाइपरटेंशन मरीजों की, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा रहता है। नमक की बात चल रही है, क्या सफेद नमक और काला नमक इन दोनों में सेहत के लिए बेहतर कौन सा है? देखिए, काले नमक में थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि बेहतर, तो मैं कहूंगी कि नमक सभी एक जैसे हैं, बस मात्रा का इसमें भी ध्यान रखना होगा। ऊपर से जो लोग नमक डाल के लेते हैं वो नॉर्मल इंसान भी हैं, अगर वो हाइपरटेंसिव नहीं है तब भी हमारे यहाँ एक स्लोगन भी है कि थोड़ा सा कम चीनी और नमक और फैट थोड़ा सा कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें, तभी आप सेहतमंद रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि काला नमक ज्यादा अच्छा है या सेंधा नमक या सफेद नमक, नमक सारे एक ही हैं, बस थोड़ा सा कम मात्रा में लेना है। क्योंकि अगर आप सेंधा नमक लेंगे तो मात्रा बढ़ा के लेना पड़ेगा, अगर और सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो इससे अच्छा है नमक आप जो भी ले रहे हैं मतलब व्हाइट नमक ही लें, लेकिन मात्रा में कम लें थोड़ा सा। ब्लड प्रेशर की ही बात करते हैं, और कैफीन, कोल्ड ड्रिंक या जो कॉफी आती हैं, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं, क्या ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये सही है? देखिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी होती है, सोडा रहता है जो हार्ट के लिए नुकसानदेह है। तो बिल्कुल ही मैं कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही मना करूंगी। लेकिन जहां तक चाय और कॉफी की बात है तो हाँ, अगर दिन में 1 या 2 ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही कॉफी अगर बच्चों पे आ जाए और उनकी बात करें कि वो ज्यादा कॉफी पीते हो या चॉकलेट ज्यादा खाते हो और कैफीन ज्यादा ले रहे हो अपनी डाइट में, वो कितना सही है? नहीं, देखिए, ज्यादा तो बच्चों के लिए भी नहीं ठीक है और बड़ों के लिए भी नहीं ठीक है चाय और कॉफी जी। लेकिन अगर 15 या 16 साल से नीचे के बच्चे हैं तो कोशिश करें कि वो चाय ना ही लें। और चॉकलेट के बारे में अब क्या ख्याल है? कभी कभार ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा विभा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से मसाले हैं जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं? सबसे पहले तो हमारा इंडिया का हल्दी सबसे बढ़िया है, बहुत है ना, हार्ट पेशेंट के लिए भी अच्छा है। और सभी देखिए हमारे यहाँ सब्जी वगैरह में हल्दी का यूज होता है, ये सेहतमंद भी और इसको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है दालचीनी, ये शुगर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अजवाइन है, ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, या जीरा है। तो इस तरीके के जितने भी मसाले हैं वो सेहत के लिए फायदेमंद है। कलौंजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, कलौंजी भी बहुत अच्छा मसाला है, बस थोड़ी सी मात्रा में यूज करना है उसको। अच्छा, ये बताएं मोहतरमा कि हामिला औरतों को किस तरह की ग़िज़ाएं लेनी चाहिए और उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आहार का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जी। तो क्योंकि इसमें आहार की मात्रा बढ़ा दी जाती है, तो सारी जो हेल्दी चीजें हैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं खा सकते। रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो डेली का है वो आपको खाना ही है। साथ में कुछ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स, जैसे अगर वो जीडीएम यानी कि डायबिटिक नहीं है तो खजूर ले सकते हैं। जीडीएम क्या होता है हमारे सामाइन को आप बता दें? जो प्रेग्नेंट वुमेन जिनमें डायबिटिक होता है उनको जीडीएम बोलते हैं। अच्छा। तो इस तरह का अगर अवस्था है तो कोशिश करें कि जो शुगरी चीजें हैं, जो चीनी वाली चीजें हैं वो अवॉइड करें। हाई प्रोटीन इसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि भारत में ज्यादातर क्या होता है, आप देखते हैं प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं जी। और वो भी उसकी भी वजह है क्योंकि हम एक प्रॉपर थाली नहीं लेते हैं जी। क्योंकि भारतीय थाली बहुत खूबसूरत है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से लेंगे तो कभी भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। दूसरा, कुछ चीजें और भी शामिल करना है जो हेल्दी चीजें, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब लोकल फ्रूट्स। क्या होता है कि हम जो फ्रूट्स है, अगर मैं कभी काउंसलिंग करती हूँ, पूछती हूँ, तो पता चलता है वीक में 1 बार या 2 बार लिया, नहीं, डेली की रिक्वायरमेंट है, तो डेली ही लेना है। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इस तरह की चीजें एक प्रेग्नेंट वुमेन को जरूर लेना चाहिए। और क्या नहीं लेना है, तो मैं कहूंगी ज्यादा मसाले वाली चीजें हैं, या बाहर की तली भुनी हुई चीजें हैं, या कोल्ड ड्रिंक है, या कैफीन, इस तरह की चीजें
चीजें अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन की बात चल रही है, हामिला औरतों की, एक चीज हम लोग सब लोग देखते हैं अक्सर जब भी ऐसी औरतों का USG होता है और फिर बाद में ब्लड टेस्ट होता है तो उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है या कई बार एवरेज होता है। ऐसे करके हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कोई मजबूत 2 या 3 ऐसी चीजें बताएं जिनसे बहुत जल्दी उनका हीमोग्लोबिन रेट बढ़ जाए। देखिए, सबसे पहले तो अपनी डाइट में उनको खजूर शामिल करना चाहिए जी। कोशिश करें खजूर जरूर लें। पत्तेदार सब्जियां ये जरूरी है। कुछ सीड्स भी शामिल कर सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स है या सनफ्लावर सीड्स है। दूसरा स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। स्प्राउट्स तो लेना ही चाहिए क्योंकि प्रोटीन भी रहेगा और उनकी सेहत भी सही रहेगी। लेकिन आयरन रिच डाइट जरूरी है। सबसे पहली बात है, आयरन रिच डाइट के लिए क्या होता है, अक्सर हम आयरन तो ले लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं आइडिया होता विटामिन C और B12 की भी जरूरत पड़ती है। तो नींबू पानी वगैरह लेना बहुत जरूरी है। एक कटोरी दही वगैरह ये भी जरूर शामिल करें अपने आहार में। जी। अच्छा, ये जैसे गाँव में जो चीज आसानी से मिल जाती है, हमारे जो सामीन है वो शहर के भी हैं, गाँव के भी हैं और अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता जो खजूर खरीद सकें या सेब खरीद सकें। तो जो हमारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली कमजोर हैं, माशी तौर पर कमजोर हैं, उनके लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए जैसे आप बताना चाहें जो आसानी से उनको मिल सके? देखिए, जैसे गाँव के जो लोग हैं उनके लिए सबसे पहली चीज ध्यान में रखे, लोकल एंड सीजनल, मौसम के हिसाब से ही सब्जियां और फल चुने। बहुत अच्छा। तो वो सस्ते मिलेंगे जी। क्योंकि जो जिस मौसम का फल है वो बहुत मात्रा में आता है तो वो सस्ता मिलता है। हाँ, वो तो वो सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा, अपने जो ग्रेन्स हैं, जो लोकल ग्रेन्स हैं, जैसे कि बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इस तरीके की चीजें अपनाएं और इसमें ये ज्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं जी। कुछ अनाज हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, जैसे किनुआ है या ओट्स है। इन सब चीजों को जरूरत नहीं है ध्यान देने की। जो लोकल अनाज हैं उन्हीं को यूज करेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। विभा जी, नवरात्र चल रहे हैं इस वक्त। हम चाहते हैं कि जो हमारे सामीन हैं उनको ये पता चल जाए कि नवरात्र के दिनों में कौन सी डाइट लें जो हेल्दी भी हो और उनका ये जो फेस्टिव सीजन है वो अच्छे से गुजर जाए। हाँ, क्योंकि नवरात्र के सीजन में अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत फ्राइड फूड खाते हैं। कोशिश करें कि फल की मात्रा बढ़ाएं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सोक ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे मखाने वगैरह है या रामदाना है या तिल है, इस तरीके की चीजें अपने डाइट में जरूर शामिल करें, जिससे कि तेल, मसाले, तली भुनी चीजें ये अवॉइड करें। नींबू, अगर कोल्ड ड्रिंक या फिर इसकी जगह लस्सी है, नींबू पानी है जो आपको डिहाइड्रेट होने से बचाएगा, तो इस तरीके की चीजें शामिल। क्या पेट भर के खाना जरूरी है? नहीं, पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। क्या है कि हम लोग जब पेट भर के खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर पता चलता है कि हम कई बीमारियों का शिकार हो गए हैं। जैसे ओबेसिटी है, आजकल देखिए हर जगह आपको मिल जाएंगे, डायबिटिक है, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपने ओबेसिटी का जिक्र कर दिया है, तो अब आप जो ऐसे मरीज है जो सेहत ज्यादा हो रही है, पेट निकल रहा है, अब ये बाकायदा एक मर्ज बनता जा रहा है, कुछ ऐसी रेसिपी बताए जो उनका पेट निकलना कम हो जाए और ये सारी चीजें, उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिनका वेट बहुत ज्यादा बड़ा है वो उनको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। तो फाइबर में क्या है कि आप पत्तेदार सब्जियां हैं, बीन्स है, इस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि फाइबर 2 तरीके का होता है, सॉल्युबल, अनसॉल्युबल फाइबर। तो आप फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, वही कहूंगी लोकल या सीजनल, एंड दालें हैं, इस तरह की चीजें अपनी डाइट में शामिल करेंगे और सही मात्रा में शामिल करेंगे। क्योंकि क्या होता है, आजकल जो कुपोषण है वो पहले होता था कम खाने की वजह से होता था, अब ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है, जिस आप बता रहे रिजल्ट है ना, ओबेसिटी है। तो अगर सही मात्रा में, और क्या होता है आजकल सबसे पहली बात, लोग रात में बहुत लेट नाइट खाना खा रहे हैं, वो भी ओबेसिटी का कारण है। तो सही टाइम पे और सही मात्रा में खाना खाना आपके हिसाब से रात का खाना कितने बजे हो जाना चाहिए? 7:30-8 बजे तक हर हाल में खाना हो जाना चाहिए। अच्छा, आपने फाइबर की बात अभी की। एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर ये, हम अक्सर अपने घरों में जब देखते हैं रोटियां बनती हैं, जो आटा होता है वो छान लिया जाता है और उसमें चोकर निकल जाता है, जो मेरे ख्याल से सेहत के लिए बेहतर। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये होता था आटा थोड़ा सा मोटा पिसाया जाता था जिसमें चोकर भी रहता था। तो अब तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाहर से आटा खरीदते हैं, तो अगर आपको लगता है कि उसमें चोकर की कमी है तो उसमें दूसरा मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि ओट्स मिला सकते हैं चोकर के लिए, या मिक्स आटा यूज कर सकते हैं, चना है, जौ है, इसको मिक्स करके फाइबर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं है तो कुछ वेजिटेबल्स मिक्स कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से। वेजिटेबल कैसे? जैसे क्या होता है,
जाड़े के सीजन में आलू का पराठा बनता है, आलू ना मिक्स करके उसमें पालक है, मेथी है, इस तरीके की सब्जियां मिक्स करके आटे में, उसमें फाइबर की जायका भी बन जाए। हाँ, और फाइबर की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। अब खाने पीने की बात चल रही है, जायके की बात चल रही है, मैं मोहतरमा आपसे ये चाहता हूँ कि कोई एक रेसिपी बताएं जो हमारे सामईन है वो सुने और घर पे ट्राई करें। आप उसका स्टेप बाय स्टेप जरा बताएं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आप जैसे रागी है, रागी कैल्शियम रिच अनाज है, तो उसका चीला बना सकते हैं। क्या है, उसमें थोड़ा सा आटा, अगर आधा कटोरी आटा लिया है, 1 कटोरी रागी लिया है, उसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, नमक मिर्च अपने हिसाब से, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, और जैसे बेसन का चीला बनता है सेम वैसे ही चीला बनाएं। तो क्या होता है, ज्यादातर महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। दूसरी बात है, अप्पे भी बना सकते हैं। अप्पे एक पैन आता है, उसमें जिस तरह से अप्पे लोग समझते हैं, उसका मिक्स आटा बना के और उससे भी बहुत ईजिली बन जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो बहुत मतलब ये वैसे इसका और दूसरा कोई नाम, दरअसल इसका एक पंप करके एक इसका पैन आता है। तो नहीं आता है? नहीं, छोटे छोटे, जैसे अगर कहूँ यूपी में तो जैसे गुलगुले बनते हैं, ये ज्यादा आसान है और ये लोग उस तरीके के बनते हैं। लेकिन ये भी है कि बहुत हेल्दी रहता है। उसमें बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी कि आप जो भी बना रहे हैं उसमें वेजिटेबल्स जरूर ऐड करें। या फिर पनीर है, या जो लोग एग खाते हैं तो वो एग ऐड कर सकते हैं। रेसिपी की बात चल रही है तो मिलेट पे भी कुछ आप जरूर बताएं जो हमारे सामीन के लिए मुफीद हो। देखिए, जाड़े में तो मिलेट्स के लड्डू हैं या मिलेट्स की पंजीरी है, इस तरह की चीजें बन जाती हैं। मिलेट्स की पंजीरी बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि बाजरे का आटा और ज्वार या रागी का आटा, उसको धीमी आंच पे पहले भून लेते हैं और देसी घी में भूनते हैं उसको। और 30-40 मिनट भूनना होता है। उसके बाद आपको अच्छी सी खुशबू आने लगती है तो पता चल जाता है। उसी में गुड़ का पाउडर या गुड़ डाल के ड्राई फ्रूट्स, सीड्स सब ऐड करके एक पंजीरी बन जाती है, जिसको डेली आप सूखा भी ले सकते हैं और चाहे तो दूध में मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप। हम ये जानना चाहेंगे कि बारिश का मौसम खत्म हो रहा है मैम, तो ऐसे मौसम में डाइट कैसी होनी चाहिए? क्योंकि हर मौसम के एतबार से हमें बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके एतबार से आप क्या चाहेंगे? देखिए, अभी जो बारिश का मौसम है इसमें तो सबसे पहले ये था कि थोड़ा सा लाइट चीजें लें, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते थे। तो थोड़ा सा गर्म चीजें लें, मतलब बासी खाना नहीं लेना है, इस तरह की चीजें। अब जो मौसम आने वाला है, बैलेंस डाइट लें उसमें, जिसमें कि आपका पूरा खाना हो। बस मेन चीज अभी भी कहूंगी 3-4 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है कि मौसम के हिसाब से ही सब्जियां और फल हों, दालें जरूर हों आपकी डाइट में, पानी की मात्रा सही तरीके से लें, मिक्स आटे का यूज करें जिससे कि आपको फाइबर मिले और प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में हो। आपने खाने पीने की बातें बताई हैं, जिस्म के लिए वर्जिश नहीं जरूरी, बहुत जरूरी है। डाइट को अगर आप बिना एक्सरसाइज के करें, कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में या तो मॉर्निंग वॉक या 30-40 मिनट का योगा करना बहुत ही जरूरी है सेहत के लिए। आजकल जिसको देखो वो हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी के 150, 160, 170, ऐसे में उनको किन चीजों से बचना चाहिए? देखिए, बीपी का इसलिए इशू हो रहा है आजकल क्योंकि आप देख रहे हैं जो हमारे बच्चे हैं या युवा लोग हैं वो बाहर बहुत खाते हैं, और बाहर की जो चीजें हैं उनमें प्रिजर्वेटिव का यूज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और नमक का भी। वो बात अलग है कि खाते वक्त पता नहीं चलता है। आजकल किसी भी बच्चे की डाइट देख लीजिए, वो बाहर जरूर एक मील लेता है, चाहे वो मोमोज हो या सैंडविच हो, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक या जीनोमोटो या फिर बेकिंग सोडा, ये सब चीजें होती हैं जो हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो सबसे पहला यही है कि कोशिश करें कि घर का खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, और अगर बाहर भी खाना पड़ रहा हो तो थोड़ा सा ध्यान में रखे खाएं कि आप क्या खा रहे हैं। अच्छा, खाने पीने की बात चली और बाहर की फास्ट फूड की बात भी चल रही है। बच्चों को इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब घर के खाने की बात आती है तो उसमें बड़े नखरे होते हैं। तो ऐसी कोई 2 डिश बता दें आप जो बच्चे बड़े शौक से खाएं भी और उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाए। देखिए, जो चीजें बाहर बच्चे खा रहे हैं उन्हीं चीजों को घर में हेल्दी चीजों से बनाया जा सकता है। जैसे क्या है, मोमोज है, मैदा यूज हो रहा है, मैदा नुकसान करेगा क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता है, तो उसी को घर में आटे से बनाया जा सकता है। बनते भी थे, जैसे फरे बनते थे पहले, तो फरे में दाल की स्टफिंग होती थी, इस वजह से वो हेल्दी होते थे। अब वेजिटेबल्स की है, वो भी नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो उनको घर में, क्योंकि आपको नहीं पता बाहर का वो कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो यही सारी चीजें जो बच्चों को बाहर की पसंद है घर में भी बनाई जाएं और साफ सुथरे ढंग से, तो बिल्कुल फायदा करेंगी। विभा जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
सामीन, ये था हमारा आज का सेहत पर मबनी खुसूसी प्रोग्राम सेहतनामा, जिसमें हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थी मशहूर डाइटिशियन मोहतरमा मृदुल विभा साहिबा। प्रोग्राम की पेशकश मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की थी। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दे इजाज़त। आदाब।